क्रांति बुलंद हुई तो अवध रियासत के कई बड़े जागीरदारों ने अवध के मुस्लिम नवाब के बजाय उसको साथ देने के अंग्रेजों का साथ देना ठीक समझा। हनुमानगढ़ी के महंत ने भी अंग्रेजों को सहायता देने का प्रस्ताव रखा। आगे अंग्रेजों ने भी इस प्रस्ताव को याद रखा और अयोध्या की ज्यादातर जमीन जो थी वो जो नजूल थी, मतलब कि सरकारी जमीन थी, अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद परिसर के एक कोने की जमीन रामानंदी संप्रदाय को सौंप दी। यहाँ एक चबूतरा बनाया गया जिसे राम चबूतरा के नाम से जाना गया। उस वक्त इस राम चबूतरा के बारे में कहा जाता था कि यहीं भगवान राम का जन्म स्थल है, यानी यहीं पर प्रभु राम का जन्म हुआ है। इस चबूतरे के रखरखाव की जिम्मेदारी निर्मोही अखाड़े को सौंप दी गई। अभी तक यहाँ बाबरी मस्जिद किसी भी सीन में नहीं थी। यहाँ तक कि कभी नहीं कहा गया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह थी जहाँ मंदिर हुआ करता था, ऐसा दावा कभी भी नहीं किया की कहानी। नवंबर 1858 में मौलवी मोहम्मद अख्तर खलील ने फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कराई कि बैरागी बाबरी मस्जिद में अवैध रूप से एक चबूतरा बना रहे हैं। आगे साल 1860, 1870, 1883 और 1884 में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस किस्म की शिकायतें दर्ज हुई। इस पूरे मामले में पहले हिंदू पक्षकार थे बाबा रघुवरदास। बाबा रघुवरदास खुद को श्री राम जन्मस्थान का महंत कहते थे। उन्होंने साल 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की अनुमति लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली। जज पंडित हरिकिशन ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अपने आदेश में उन्होंने लिखा कि मंदिर बनवाने से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, हजारों की जानें जा सकती हैं, लेकिन बाबा रघुवरदास नहीं माने। रघुवरदास अब इस मामले को प्रोविंशियल कोर्ट में भी ले जाते हैं, लेकिन वहां भी फैसला हिंदू पक्ष में नहीं आता। आगे ये मामला अगली आधी सदी तक इसी तरह ठंडे बस्ते में रहता है। लेकिन साल 1934 आते आते शाहजहांपुर में हुई एक गौ हत्या के खिलाफ अयोध्या में दंगे भड़क जाते हैं। इस समय कुछ बैरागी साधुओं ने बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस हिस्से को अंग्रेजी सरकार को अपनी खर्च से दोबारा बनवाना पड़ा। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आता है साल 1949 में, जब 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात बाबा अबराम दास और निर्वाड़ी अखाड़े के कुछ साधुओं ने मिलकर रामलला की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के भीतर रख दिया और दावा किया कि स्वयं भगवान राम अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए हैं। अब राम चबूतरा और हनुमानगढ़ी वाला दावा पीछे चला जाता है और अब कहा जाने लगा कि राम का जन्म तो बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही हुआ था, यानी असली मंदिर यहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बाबरी मस्जिद के गुंबद में भगवान राम प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि इस घटना के पीछे एक सुनियोजित योजना थी और इस योजना को करने वाले तीन मुख्य किरदार थे। फैजाबाद के डीएम के नैयर, गोरखपुर पीठ के मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस। की पर आगे चलकर पूरा राम मंदिर आंदोलन खड़ा होता है। 22 दिसंबर 1949 रात के 10 बज रहे थे। अबराम दास रामघाट स्थित मंदिर पहुंचे। योजना के मुताबिक उन्हें अभी यहां नहीं होना था, लेकिन कुछ भी योजना के अनुसार नहीं जा रहा था। योजना के मुताबिक अबराम दास और दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस को 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद में एक साथ घुसना था। लेकिन ऐन मौके पर महंत रामचंद्र दास गायब हो जाते हैं। इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि वो अबराम दास को बताए बिना ही कलकत्ता में होने जा रहे हिंदू महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए हों। जो भी हो, रामचंद्र दास मौके पर नहीं थे और अबराम दास को ये बात परेशान कर रही थी। अबराम दास ने रात 11 बजे अपने भाइयों को खड़ा होने के लिए कहा। इसके बाद अबराम दास ने अपने छोटे भाई उपेंद्र मिश्रा को अपने ममेरे भाई युगल किशोर झा का हाथ थामने के लिए कहा। युगल किशोर उनके भाइयों में सबसे बड़े थे। अबराम ने सबके सामने कहा कि अगर मैं कल सुबह तक वापस नहीं लौटता हूं तो मेरे बाद मंदिर और तुम लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी युगल किशोर की होगी। इसके बाद वो कमरे से तेजी से बाहर निकल जाते हैं। उनके दो भाई युगल किशोर और इंदु शेखर झा उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। दोनों को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। अबराम दास 10 मिनट में पैदल चलते हुए राम चबूतरे तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में वहां हनुमानगढ़ी के एक और बैरागी वृंदावन दास पहुंचते हैं। उनके हाथ में रामलला की छोटी सी मूर्ति थी। निर्मोही अखाड़े के अबराम दास ने इस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया और आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने भीतरी पर्दी की एक दीवार बची थी। सारी उम्र अखाड़े में देह को मानने वाले अबराम दास के लिए कोई मुश्किल भरा काम नहीं था। अबराम दास दीवार फांदकर मस्जिद के भीतर पहुंचाते हैं और उन्होंने वहां पर रामलला की मूर्तियां रख दी। अगले दिन इस घटना ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना के बारे में कहा जाने लगा कि स्वयं भगवान श्री रामलला का प्रकटोत्सव हुआ है। स्वयं भगवान अपने जन्म स्थान पर प्रकट हुए। इस अफवाह के दम पर कुछ लोगों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि बाबरी मस्जिद ही वो जगह है जहां राम प्रकट हुए। इससे पहले कभी भी बाबरी मस्जिद का जिक्र राम मंदिर जन्म स्थान के रूप में नहीं किया जाता था। न्यूज 18 समाचार को दिए बयान में राम जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष अच्युत शंकर शुक्ला बताते हैं कि 1949 में पौष शुक्ल की तृतीया को भगवान राम प्रकट हुए थे। आगे इस दिन को प्रकटोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस घटना के तत्काल बाद निर्मोही अखाड़े के अबराम दास, जिन्हें अभय राम दास भी कहा जाता था, उनके खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। अभय राम के साथ सिद्धेश्वर राव और शिवचरण दास समेत 60 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। तत्कालीन पुलिस अधिकारी राम दुबे ने एफआईआर को इस तरह रजिस्टर किया। मैं सुबह 7 बजे जन्मभूमि पहुंचा। मुझे कांस्टेबल माता प्रसाद से पता चला कि करीब 50-60 लोग मस्जिद का ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए, जहां उन्होंने रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया और गेरुआ रंग से दीवारों पर श्री राम लिख दिया। उस वक्त मौजूद कांस्टेबल हंसराज ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वे नहीं माने। हालांकि आंदोलन समर्थकों ने यह दावा किया कि रामलला खुद यहां प्रकट हुए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व हिंदू परिषद के नेता बीएल शर्मा कथित तौर पर दावा करते हैं कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद के डोम में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई उस वक्त वे वहां पर मौजूद थे। बीएल प्रसाद कहते हैं कि सुबह करीब 3 बजे बाबरी मस्जिद के अंदर से लाइट आ रही थी और ये लाइट रामलला की मूर्ति से आ रही थी। ये वही बीएल शर्मा थे जो आगे चलकर दिल्ली से भाजपा की तरफ से 2 बार सांसद बनते हैं। बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रखने की घटना आगे जाकर संपूर्ण बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने की साजिश का कारण बनती है। आम हिंदुओं में संदेश गया कि भगवान राम का जन्म बाबरी मस्जिद की गुंबद के नीचे वाली जगह पर ही हुआ है, जबकि इस घटना से पहले राम चबूतरा को प्रभु राम का जन्म स्थान माना जाया करता था। साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई जाने की घटना के बाद बैठी इंक्वायरी यानी द लिब्रहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 1948 की घटना को एक बड़ी साजिश का परिणाम बताया। द लिब्रहन कमीशन रिपोर्ट ने आगे कहा कि रामलला की मूर्ति के प्रकट होने की घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम पड़ती है, जिसमें लोकल प्रशासन भी शामिल था। ये रिपोर्ट इस साजिश में मुख्य भूमिका निभाने के लिए खासकर गोंडा जिले के डीएम के नैयर की तरफ इशारा करती है। इस घटना ने आम हिंदुओं की भावनाओं को और अधिक इस्तेमाल करने के लिए रास्ता खोल दिया। आज भी आम भोले वाले हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को लगता है कि राम बाबरी मस्जिद में ही प्रकट हुए थे, लेकिन असली कहानी कुछ और है। इस देश के लोग बड़े निर्दोष और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपनी जान से अधिक भगवान प्यारे हैं, भगवान राम प्यारे हैं। भगवान की आड़ में सदियों से इन निर्दोष लोगों को ठगा गया और आज भी ठगा जा रहा है। एक पूरा देश ही इस बात में लग गया कि मंदिर यहाँ था, मस्जिद यहाँ थी, मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी, यहाँ जन्म हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। इस देश को अपनी गरीबी से लड़ना था, अस्पतालों के लिए लड़ना था और शिक्षा के लिए लड़ना था। वो देश पिछले दशकों से मंदिर मस्जिद से बाहर नहीं आ पा रहा है। पिछले 40 साल से भारत के लोग आराम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इस मानसिक थकान पर ही कुछ खास पार्टियों के लोग राजनीतिक फसल काट रहे हैं, जिसका न राम से मतलब है न इंसान से। मलबे से 3 अलग-अलग शिलालेख बरामद करने का दावा किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था विष्णु हरि शिलालेख। यह शिलालेख दाहिने कोने से टूटा हुआ था। अब तक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा था कि बाबरी मस्जिद को वर्जिन लैंड यानी कोरी जमीन पर बनाया गया था, किसी मंदिर पर नहीं बनाया गया था। लेकिन इस शिलालेख ने इस विवाद को जन्म दे दिया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। 20 लाइन के इस शिलालेख में लिखा गया था कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के सामंत अनय चंद्र ने उन विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया जिन्होंने 10 सिर वाले राक्षस का वध किया था। लेकिन इस शिलालेख को लेकर दोनों तरफ के इतिहासकारों में काफी विवाद रहा। जहां एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना था कि यह शिलालेख इस बात का अचूक सबूत है कि यहां पहले से राम मंदिर मौजूद था, वहीं वामपंथी इतिहासकार इरफान हबीब ने इसे हिंदुवादी संगठनों की साजिश बताया। इरफान हबीब का कहना था कि यह शिलालेख त्रेता के ठाकुर मस्जिद से मिला शिलालेख है। इसका जिक्र जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट
अलोइस एंटोन फ्यूरर ने भी किया था। इस शिलालेख को पहले फैजाबाद म्यूजियम में रखा गया था और साल 1953 में लखनऊ स्टेट म्यूजियम में ले जाया गया। प्रोफेसर इरफान हबीब के मुताबिक हिंदूवादी संगठनों ने लखनऊ म्यूजियम से यह शिलालेख चुराकर बाबरी मस्जिद के मलबे में रख दिया था। अलोइस एंटोन फ्यूरर के त्रेता के ठाकुर मस्जिद से मिले शिलालेख और विष्णु हरि शिलालेख में कई सारी समानताएं थी, जिसकी वजह से ये संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मसलन त्रेता के ठाकुर और विष्णु हरि शिलालेख में राजा जयचंद्र और गहड़वाल राजवंश का जिक्र था। दोनों शिलालेख 20 लाइन के थे और लगभग समान आकृति के थे। इरफान हबीब के आरोपों के जवाब में लखनऊ म्यूजियम का कहना था कि शिलालेख नंबर 53.4 म्यूजियम में ही मौजूद है और कहीं गया नहीं है। इस मामले में संदेह और बढ़ गया जब 1994 में वाराणसी के इतिहासकार जाह्नवी शेखर राय ने लखनऊ म्यूजियम का दौरा किया। राय के मुताबिक जिसे म्यूजियम में त्रेता के ठाकुर शिलालेख को बताया जा रहा है वह फ्यूरर के दिए ब्यौरे से अलग है। जिस शिलालेख को त्रेता के ठाकुर शिलालेख कहकर पेश किया जा रहा है उसमें ना तो गहड़वाल राजवंश का जिक्र है और ना राजा जयचंद्र का, ना ही फ्यूरर के दिए हुए ब्यौरे के मुताबिक इसका अंतिम हिस्सा मिसिंग है। इस शिलालेख को लेकर दूसरा विवाद इसके समय को लेकर खड़ा हुआ। एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जाने माने एपिग्राफर अशोक मित्रा शास्त्री ने विष्णु हरि शिलालेख का अध्ययन करने के बाद इसे 12वीं सदी का घोषित किया। लेकिन एक और एपिग्राफर प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने इस शिलालेख का अध्ययन करने के बाद पाया कि यह शिलालेख 17वीं सदी का है। शर्मा ने तर्क दिया कि नगरी लिपि की जिस तरह की खुदाई हुई है वो ज्यादा परिष्कृत है और 17वीं सदी के शिलालेखों से ज्यादा मेल खाती है। इसके पक्ष में उन्होंने गहड़वाल राजवंश के 1098 के शिलालेख को सबूत के तौर पर पेश किया जिसमें नगरी लिपि को लिखे जाने का तरीका अलग था। इसके अलावा उन्होंने शिलालेखों में दिए गए मंदिर शब्द के अर्थ पर भी आपत्ति जताई। शर्मा का कहना था कि 18वीं सदी से पहले संस्कृत में मंदिर शब्द का इस्तेमाल आम इमारत मसलन घर वगैरह के लिए किया जाता था। शर्मा ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि 17वीं सदी का शिलालेख 16वीं सदी में बनी इमारत में कैसे रखा जा सकता है। इस शिलालेख पर सारे विवाद तब बेमानी साबित हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह आर्कियोलॉजी के नियमों के हिसाब से हुई वैज्ञानिक खुदाई से हासिल नहीं हुआ था, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता कोर्ट में साबित नहीं की जा सकी। यानी इस शिलालेख को जिसे लेकर दावा किया गया था कि ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्राप्त हुआ था और राम मंदिर के होने का सबूत है, उस शिलालेख को कोर्ट ने सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया। में 574 पन्नों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या था इस रिपोर्ट में? क्या इस रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर निकला या कुछ और? इसका जवाब है एएसआई को इस खुदाई में ईसा से 1000 साल पुराने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिले, सम्राट अशोक के समय की मोहरें मिली जिस पर ब्राह्मी लिपि में इबारत लिखी हुई थी, सुंग काल में मिलने वाली मातृ देवी की मूर्तियां मिली, कुषाण काल के इंसानी और जानवरों के टेराकोटा मिले। इसके अलावा गुप्त काल के तांबे के सिक्के मिले और टेराकोटा भी मिले। लेकिन इस खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि मस्जिद के नीचे पुराने मंदिर के अवशेष मिले कि नहीं। दरअसल एएसआई को अपनी खुदाई में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ 50 मीटर का एक स्ट्रक्चर मिला, लेकिन एएसआई ने यह साफ नहीं किया कि यह मंदिर था कि नहीं। दिलचस्प बात यह थी कि इस खुदाई में 2 कब्रें भी मिली, जिससे अब यह अंदाजा लगाया भी गया कि विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद से पहले भी कोई मस्जिद मौजूद थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एएसआई की खुदाई पर नजर रख रही 2 आर्कियोलॉजिस्ट सुप्रिया वर्मा और जाया मेनन ने आरोप लगाया कि एएसआई ने अपनी खुदाई में निष्पक्षता नहीं बरती। एएसआई की पूरी खुदाई इस लिहाज से हुई ताकि मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत जुटाए जा सके। इस प्रक्रिया में कई सबूतों को नजरअंदाज किया गया। संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी के दबाव में काम कर रही है। राम मंदिर पर दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यह कहा कि एएसआई की खुदाई यह साफ नहीं करती कि 12वीं सदी का बना स्ट्रक्चर मंदिर ही था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मान भी लिया जाए कि यह स्ट्रक्चर मंदिर ही था, चाहे राम मंदिर था या कोई और मंदिर था, तब भी मस्जिद का निर्माण तो 1528 में हुआ है। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि इस मंदिर को बाबर के द्वारा ही तोड़ा गया? बाबर तो 400-500 साल के बाद आता है, मस्जिद का निर्माण तो 500-400 साल के बाद हुआ। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 12वीं सदी के इस स्ट्रक्चर और 1528 में जब मस्जिद बनी उसके बीच का जो समय है, उस समय में इस जमीन पर क्या था यह भी एएसआई की रिपोर्ट में साफ नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मस्जिद पहले से मौजूद किसी स्ट्रक्चर या मंदिर को तोड़कर बनाई गई। फिर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर राम मंदिर के मामले में हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया? इसका जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्षकारों के उस दावे को सही माना कि हिंदू 1857 के बाद से इस जगह पर पूजा कर रहे हैं। साथ ही इस बात का संज्ञान भी लिया कि 23 दिसंबर 1949 के बाद यानी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखे जाने के बाद मुस्लिम इस जगह पर नमाज अदा नहीं कर पाए, अतः यह मुसलमानों की राइट टू वर्शिप का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा 1857 के बाद से इस विवादित जमीन पर लगातार पूजा करने के आधार पर मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया। साथ ही मुसलमानों के राइट टू वर्शिप के हुए हनन को कंसीडर करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि वो फैसले के दिन ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन नई मस्जिद बनाने के लिए दे। कुल जमा बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे मिले 12वीं सदी के स्ट्रक्चर के बारे में तय तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो मंदिर था। दूसरी बात कि अगर इस स्ट्रक्चर को मंदिर मान भी लिया जाए तब भी इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। तीसरी बात कि इस मामले को एक भूमि विवाद के तौर पर लिया गया और मालिकाना हक उस पक्ष को दिया गया जो वहां पर लगातार काबिज रहा, न कि इस आधार पर कि वह उसका असली मालिक ही है। हुआ था सारा बताते रहे, खुदाई हुई, खुदाई के पहले कहते रहे साहब वहां पे जो मिलेगा इट इज अ टाइटल केस, इट इज नॉट ए रिलीजियस केस। फिर मिला कि साहब बुद्ध की उसे मूर्तियां मिली, जैन मूर्तियां मिली, यहाँ पे कोई मस्जिद है, यहाँ मंदिर का कोई अवशेष नहीं है, लेकिन इसे मंदिर बनना चाहिए क्योंकि ये दो की भावना से